स्वागत है सभी लोगों का एक नई एनिमे के अंदर। इस कहानी में जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो दरअसल एक गेमर है जो कि रिइनकार्नेट होकर एक ऐसी गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जहां की डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा हाई है। पर अब उसको वहां पर एक समनर स्किल मिलती है। इस स्किल का यूज करके आखिरकार हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया के अंदर कैसे सरवाइव करेगा ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को हमारा मेन कैरेक्टर केनिची यामाडा दिखाया जाता है जो कि काफी सालों से एक गेम खेल रहा था, पर उस गेम की सारी सर्विस खत्म हो जाती है, यानी कि वो गेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देखकर केनिची काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये गेम तो 3 साल के बाद ही खत्म हो गया। ये गेम भी बाकी की गेमों की तरह काफी कमजोर निकला। मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जो कि इतना मुश्किल हो कि उसे खत्म करने में मुझे 10 साल लग जाएं। ऐसा बोलकर अब वो ऑनलाइन एक ऐसा ही गेम ढूंढने लगता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो। सर्च करने के बाद अब उसे एक ऐसा गेम मिलता है जिस पे लिखा होता है कि ये एक ऐसा गेम है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। ये गेम तुम्हें एक फैंटेसी दुनिया के अंदर ले जाएगी जहाँ पर तलवारें और मैजिक का यूज किया जाता है। ये देखकर केनिची अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ओह, ये तो एक ऐसा गेम है जो कि कभी खत्म नहीं होगा, मेरे को ये तो चाहिए था। वो अब इस गेम को डाउनलोड करके देखता है कि इस गेम के अंदर तो अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, जैसे इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। पर वहाँ पर एक और मोड है जिसका नाम है हेल। केनिची पढ़ता है कि ये वाला जो मोड है ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। लेवलिंग अप करने के लिए तुम्हें नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। पर अब केनिची को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अब हेल मोड को चुन लेता है। जिसके बाद अब वो देखता है कि अब उसके सामने अलग अलग कैरेक्टर की क्लासेस की ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन, स्पीयर यूजर, स्वॉर्ड मास्टर, हीरो या फिर डीमन लॉर्ड। पर अब वो देखता है कि जो समनर की जो क्लास है उसकी जो डिफिकल्टी की रेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा। वही केनिची ठहरा एक हार्डकोर गेमर, तो वो इसी क्लास को चुन लेता है। उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ एक गरीब की तरह होगी। ये देखकर वो और भी खुश आता है और कहता है कि चलो अब तो और चैलेंजेस मिल गए। ऐसा बोलकर अब वो गेम के अंदर एंटर ही करता है। जैसे वो एंटर दबाता है तभी अचानक से वो अपने कंप्यूटर के अंदर ही घुस जाता है, यानी कि अब वो उस गेम के अंदर ही घुस चुका है। और अब जैसे उसे होश आता है वो अब देखता है कि उसका तो इसी गेम की दुनिया के अंदर जन्म हो चुका है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर रिइनकार्नेट हो गया हूँ। वहीं पर अब उसके पेरेंट्स भी उसे जन्म होता हुआ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहीं अब उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक नाम चुन लिया है, तुम्हारा नाम होगा एलन। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि थोड़ा सा समय बीत जाता है जहाँ पर अब उसके पेरेंट्स उसे खाना खिला रहे होते हैं। एलन अब अपने मन में कहने लगता है कि पहले मैं एक 35 साल का एक आदमी हुआ करता था, मैं अनएजुकेटेड था, गरीब था और सिंगल था, और मैं एक वर्कर भी था, मेरा नाम केनिची था। पर अब मैं रिइनकार्नेट होकर एलन बन चुका हूँ। इस समय पर मैं 1 साल का हूँ, इसलिए मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, पर मैं अपने आप से बातें कर सकता हूँ और मैं शब्दों को समझ सकता हूँ। वह बताता है कि उसका जन्म एक सर्फ फैमिली में हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने चूज किया था। मतलब तुम कह सकते हो कि एक गरीब फैमिली के अंदर। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ पर जो पायोनियर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं यहाँ के रूलिंग लॉर्ड को, जिससे कि लोग यहाँ की लैंड पर खेती कर सके। इसके बाद वो हमें अपने फादर के बारे में बताता है। उसके फादर का नाम है रोडिन। ये बंदा अपनी फैमिली को चलाने के लिए काफी मेहनत करता है। मुझे लगता है कि ये 20 साल का है। और ये है मेरी मदर, इनका नाम है थ्रेसिया। दिखने में ये काफी खूबसूरत हैं और काफी प्यारी भी हैं। इस समय पर मैं इन दोनों का एक लौता बेटा हूँ। एलन अब ये भी देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा रोमांटिक हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि काफी जल्द उसे एक भाई या फिर बहन मिल जाएगा। अगले सीन में अब उसके पेरेंट्स उसे रूम के अंदर सुलाकर चले जाते हैं। वहीं एलन इसी मौके का वेट कर रहा था। वो दरअसल सोया नहीं है। वो अब अपने स्टेटस को ओपन करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो काफी डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि आखिरकार मैं एक समनर हूँ भी या नहीं। काश मैं अभी से ही कुछ कर पाता। मैंने काफी बार ट्राई कर लिया है अपने स्टेटस को ओपन करने की, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर से ट्राई करता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो फिर से ट्राई करता है और अब उसके सामने एक किताब आ जाती है, जिसे देखकर अब वो काफी ज्यादा शौक होता है और चिल्लाता है। उसकी ये आवाज अब उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं।
और अब वो आवाज सुनकर उसके रूम में आने लगते हैं। वहीं इससे पहले कि वो लोग आ सके, एलन अब जल्दी से उस किताब को छिपा देता है। वहीं अब एलन फिर से सोने की एक्टिंग करता है। तब उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो नींद में बोल रहा था, तो वो लोग अब उसे वापस से सुलाकर चले जाते हैं। जिसके बाद अब एलन फिर से उठता है और वापस से उस किताब को सामने लाता है। उसे ओपन करने के बाद अब फाइनली 1 साल के बाद अब वो अपने स्टैट्स को देख पाया है। वो देखता है कि इस समय पर वो लेवल 1 पर है और उसकी जो क्लास है वो है समनर। अगले पेज पर उसकी समनिंग स्किल से रिलेटेड डिटेल में लिखा हुआ है। वो देखता है कि समन और क्रिएट करने के लिए स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट लगते हैं। इसका मतलब है कि एलन जितना ज्यादा उन्हें यूज करेगा वो उतना ही लेवल अप होगा। वो देखता है कि वो कुछ बीस्ट को समन भी कर सकता है, पर अभी के लिए वो सिर्फ इंसेक्ट और बीस्ट को ही समन कर सकता है और अभी के लिए उनकी रैंक एच है, जो कि सबसे ज्यादा लो है। तभी उसे इस दुनिया के क्रिएटर की तरफ से एक मैसेज मिलता है। उस क्रिएटर का नाम एल्मिया है। एल्मिया ने अब माफी मांगी है। क्रिएटर कहता है कि एलन, माफ करना कि तुम्हें वेट करना पड़ा अपने ग्रिमोर को पाने के लिए। दरअसल जो क्लास तुमने चुनी थी वो अंडर टेस्टिंग में थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये देखकर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरे पास किताब आ गई है तो मैं समन करके देखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो इंसेक्ट को समन करने की काफी कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो अब वो और भी ज्यादा फोकस करता है और कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ट्यूटोरियल्स नहीं है, तो मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि चीजें काम कैसी करती है। शायद से मुझे पहले क्रिएट स्किल को यूज करना चाहिए। तो वो अब क्रिएट स्किल का यूज करके एक इंसेक्ट का कार्ड बना देता है और अब वो उसे समन करने वाला होता है, पर तभी उसकी मॉम उसे देखने के लिए आ जाती है। तो अब उसे फिर से जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है। वो अब सोचता है कि मैं और शोर नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को शक हो जाएगा। समनिंग में कल करके देखूंगा, अभी के लिए मुझे नींद भी आ रही है। मेरी बॉडी अभी 1 साल की है, इसलिए मैं काफी जल्दी थक जाता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो सो जाता है और अब देखते देखते कुछ और समय बीत जाता है, जहाँ पर एलन अब थोड़ा सा चलना भी सीख चुका है और अब उसकी मॉम उसे सुलाकर चली जाती है। और अब एलन इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी ग्रिमोर को बुलाकर इंसेक्ट को समन कर देता है। जैसे वो ये करता है तभी अचानक से वहाँ पर अब काफी तेज रोशनी आती है और अब अचानक से उस ग्रिमोर से एक इंसेक्ट बाहर आ जाता है, जो कि एक ग्रासहोपर है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा भी है। ये देखकर एलन सोचता है कि क्या ये मेरी बात को मानेगा। ऐसा बोलकर वो उसे अपने पास बुलाता है, पर उसके पास आने की जगह वो तो दूसरी ही डायरेक्शन में जाने लगता है, जिस पर एलन कहता है कि ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, ये तो बेवकूफ सा कीड़ा है। शायद से ग्रिमोर में इसके बारे में कुछ लिखा होगा। वो अब इस ग्रासहोपर के स्टैट्स को भी देख पाता है। उसे पता चलता है कि वो इसका नाम भी रख सकता है, तो अब वो उसका नाम डेनका रख देता है। एलन अब देखता है कि डेनका की वजह से उसे भी बफ मिलेगा, जैसे कि एंड्योरेंस और एजिलिटी का। ये देखकर वो काफी खुश होकर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी वो वहां पर डेनका को देख लेती है और अब वो काफी डर कर उसके ऊपर पैर मार के उसे मार देती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ और समय बीत चुका है। अपनी चीजों की अलग अलग स्किल्स को ट्राई करने के बाद अब एलन डिसाइड करता है कि वो बीस्ट को क्रिएट करेगा। वो इस बार अपनी ग्रिमोर से एक चूहे को बाहर निकाल पाता है। दरअसल ये चूहा भी डेनका की तरह बेवकूफ ही है, पर इसके पास करी नाम की एबिलिटी है, यानी कि ये काफी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। जब वो अपने समनर्स को उनकी एबिलिटी यूज करने के लिए कहता है, तब वो उसकी बात मानकर एबिलिटी को यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनका की एबिलिटी है कूदना। एलन अब कहता है कि देखकर लगता है कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं, पर अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 2 बेवकूफ से समन्स हैं। इनका यूज करके मैं उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि मैं हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड को स्टॉक कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके बफ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चूहे वाले कार्ड को 10 बार स्टैक करता हूँ, तो मेरे जो स्टैट्स हैं वो भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। इसका यूज करके एलन अपने अटैक का स्टैट्स बढ़ा लेता है, जिसका यूज करके वो इजीली लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट देता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो अब कहने लगता है कि क्योंकि उसने हेल मोड चुना है, इसकी वजह से एक्सपीरियंस गेन करना काफी मुश्किल है। इसी वजह से वो स्किल्स को लेवल अप नहीं कर सकता है और कैरेक्टर्स को भी। ऐसा कर पाना अभी काफी मुश्किल है। तभी अब वहाँ पर एलन के फादर आ जाते हैं हंटिंग करके। वो एलन को बताते हैं कि आज मैंने एक काफी बड़े बोर को मारा। ये सुनकर एलन भी अब हम लोग को बताता है कि उसके फादर यानी कि रोडिन इस समय पर एक सर्फ है, यानी कि फार्मर। पर जब भी ठंडियां आती हैं तब वो बाकी के विलेज के लोगों के साथ मिलकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाता है। रोडिन अब उसे कहता है कि क्या तुम उस बड़े से बोर को देखना चाहोगे। तो वो भी कहता है कि हाँ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मॉन्स्टर नहीं देखे हैं। तो उसके फादर भी मान जाते हैं और अब वो उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर चलने लगते हैं। वहीं पर अब एलन काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि उसने यहाँ की बाहर की दुनिया पहली बार देखी है। आगे चल के रोडिन अब उसे अल्बा हीरोज दिखाता है।
वो बताता है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं और साल के इस समय पर ये नॉर्थ में जाते हैं। इन्हें जाता हुआ देखकर तुम समझ सकते हो कि फॉल का महीना आने वाला है। ऐसा बोलकर वो उसे बताता है कि एलन, मैंने तुम्हारा नाम इन्हीं के नाम पर ही रखा है, क्योंकि अल्बान हीरोज के लिए जो स्काई है वो अनलिमिटेड है। वो लोग अपने पंखों का यूज करके दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। इसी को ही असली फ्रीडम कहते हैं। तुम्हारी मॉम मुझ पर काफी गुस्सा हुई थी जब उसे पता चला कि मैंने तुम्हारा नाम मॉन्स्टर्स के नाम पर रखा है, पर मैं भी चाहता हूँ कि तुम इन मॉन्स्टर्स की तरह ही काफी आगे बढ़ो। अगले सीन में रोडिन अब उसे उस बोर के पास लेकर आकर कहता है कि यही वो ग्रेट बोर है। उसे देखकर तो एलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सही में वो बोर तो बहुत ही बड़ा है। उसे समझ आ जाता है कि अभी वो इतने लेवल पर नहीं हुआ है कि वो इसे हरा सके। तभी वहाँ पर गेड़ा नाम का बंदा आ जाता है, जो कि अब रोडिन को वहाँ देखकर सभी को कहता है कि हमारा चैंपियन यहाँ पर आ गया है। ये सुनकर सभी लोग भी अब रोडिन के लिए तालियां बजाती हैं, क्योंकि वही वो पर्सन है जिसने इस बोर को मारा है। वहीं अब रोडिन कहता है कि मैं इस तरीके से तारीफ के लायक नहीं हूँ, मैं तो बस लकी हो गया था इस बोर को हराने में। तो गेड़ा कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। ऐसा बोलकर अब वो उसे कहता है कि देखकर लगता है कि तुम अपने साथ अपने बेटे को भी लाए हो। इस पर वो भी कहता है कि हाँ। वहीं पर एलन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है गेड़ा से। वहीं ये देखकर गेड़ा काफी हैरान हो जाता है कि एलन 1 साल का होने के बावजूद भी अच्छे से बोल पा रहा है। वो कहता है कि मेरी बेटी क्रेना भी बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है, पर वो इतना नहीं बोल पाती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा एलन। तो एलन भी उससे हाथ मिलाता है। वहीं एलन अब उसे पूछने लगता है कि जो ये ग्रेट बोर था क्या ये ताकतवर है। तो वो कहता है कि हाँ, जो ये बोर होते हैं ये सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, ये काफी ताकतवर होते हैं। एक को ही हराने में 20 लोगों की जरूरत होती है। ये सुनकर एलन को समझ आ जाता है कि जो सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो कितने ताकतवर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 महीने बीत जाते हैं। एलन अब 1 साल और 10 महीने का हो चुका है। वो अब ये देखकर काफी खुश जाता है कि उसकी समन और क्रिएट स्किल लेवल 2 की हो चुकी है। वो अब ये देखकर भी काफी एक्साइटेड होता है कि अब वो जी रैंक के क्रिएचर्स के कार्ड को भी क्रिएट कर सकता है। साथ में उसे एक ऐसी स्किल भी मिल गई है जिसका यूज करके वो समन्स को फ्यूज कर सकता है, और उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस है वो भी डबल हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि एलन अपने ऊपर और भी डबल बफ लगा पाएगा। साथ में अब वो ये भी देखता है कि वो अपने ग्रिमोर के अंदर कुछ भी लिख भी सकता है। वो कहता है कि मैं अभी कुछ समन्स को एक साथ फ्यूज करके देखना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास माना पॉइंट नहीं है। इसलिए अब वो जल्दी से खाना खाकर अपने आप को रिकवर कर लेता है और एकदम से सोने के लिए चला जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये इतने जल्दी क्यों चला गया। वहीं एलन अब आते ही अपने कार्ड्स को एक साथ फ्यूज करने का ट्राई करता है। वो काफी एक्साइटेड होता है ऐसा करने के लिए, पर अब वो देखता है कि अभी भी उसके पास इतने एनफ एमपी पॉइंट्स नहीं हैं। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं कुछ नए समन कार्ड को क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। वो अब बीस्ट कार्ड को क्रिएट करने का ट्राई करता है, वो भी जी लेवल का, पर अभी भी उसके पास माना पॉइंट्स की कमी है। ये देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इस समय पर उसका एमपी मैक्स लेवल पर है, पर फिर भी इतना काफी नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसकी डिफिकल्टी हेल मोड पर जो है। इसके बाद हम लोग को अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो चुका है। हम उसके स्टैट्स को भी देख पा रहे हैं कि उसे अब काफी सारे बफ मिल चुके हैं। वो अब फाइनली हॉपर और मॉली को एक साथ फ्यूज करने का ट्राई करता है, जिससे कि अब जी रैंक का एक बर्ड का कार्ड बनता है, और अब वो उस बर्ड को समन भी कर देता है और उसका नाम चैपी रख देता है। उसे पता चलता है कि चैपी की जो एबिलिटी है वो है वॉइस मिमिक। चैपी अब एलन की बिल्कुल परफेक्ट आवाज निकाल सकता है। ये देखकर एलन खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो कमाल की स्किल है, इसका यूज करके हम लोग अपने दुश्मनों को धोखा दे सकते हैं। जिसके बाद अब वो हॉपर और मॉली को भी बाहर निकाल लेता है। हॉपर के पास एबिलिटी है प्रोवोक करना, जिसका यूज करके वो बैटल में दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो मोले है वो डिग यूज कर सकता है, यानी कि वो जमीन में खुदाई कर सकता है। वो खुदाई करके काफी बड़ा गड्ढा बना सकता है, जिससे कि दुश्मनों के लिए वो एक ट्रैप तैयार कर सकते हैं। एलन अब खुश होकर कहता है कि हमारी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, जो ये जी रैंक के समन्स है ये काफी काम के हैं। गेम में यही होता है, अगर तुम स्टैट्स में डोमिनेट करते हो तो तुम गेम में भी डोमिनेट कर पाते हो। एक कमाल का समनर बनने के लिए तुम्हें अपने क्रिएचर्स के सारे बफ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वो अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे चीजें काफी ज्यादा डेप्थ में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करनी पड़ रही है, ये हुई ना हार्डकोर गेमिंग। तभी अचानक से मौले के गड्ढा बनाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि लेकिन मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। इसके बाद अब उसे पता चलता है कि 3 बज गए हैं। इसका मतलब है कि परेशानी यानी कि क्रेना उससे लड़ने के लिए आ गई है। क्रेना गेड़ा की बेटी है। हम लोग अब देखते हैं कि क्रेना तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो काफी ज्यादा तेज भी है। ये देख एलन हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये इतनी फास्ट कैसे है।
मैंने अपनी एजिलिटी के ऊपर अपने बफ लगा रखे हैं, पर फिर भी मैं इससे हार रहा हूँ। क्रेना अब काफी पावरफुल हमला करके उसकी तलवार को भी तोड़ देती है और उसकी बुरी हालत कर देती है। अगले सीन में अब एलन को लेने के लिए उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि एलन को जैसा लगा था वैसा ही है, मतलब थ्रेसिया प्रेग्नेंट है, यानी कि एलन का काफी जल्द भाई या बहन आएगा इस दुनिया के अंदर। थ्रेसिया अब उन लोगों से कहती है कि अंधेरा होने वाला है, तुम्हें अब घर चलना चाहिए। तो क्रेना भी मान जाती है और अब वो तो वहाँ से चली जाती है। वहीं अब एलन उठकर अपनी मॉम की मदद करता है सामान को उठाने में, जिसके बाद वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। एलन अब अपने फादर से कहता है कि मैं इस बार आपकी मदद करना चाहता हूँ फार्मिंग करने में, क्योंकि इस समय पर मॉम को आराम करने की जरूरत है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। वहीं एलन सोचता है कि हाँ, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना एक अडल्ट के जितना हो चुका है। वहीं अब उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं कि एलन ऐसा कह रहा है, पर वो उसे कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम वैसे भी हमारी काफी मदद करते हो, इतना ही काफी है, तुम बस क्रेना के साथ खेलो। पर एलन मान नहीं रहा होता है, पर अब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें बात माननी चाहिए क्योंकि आगे चलकर तुम्हें भी फार्मिंग करनी ही है, तो अभी के लिए तुम्हारे पास मौका है, इसका यूज करके अच्छे से इंजॉय करो। तो अब एलन भी मान जाता है। वो भी अब सोचता है कि हाँ, मेरे फादर सही कह रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमेशा हम लोग फार्मिंग करते हुए ही रह जाएंगे और फार्मिंग करना ही मुश्किल काम है, इसलिए ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे फार्मिंग का। वो उनकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इंजॉय करूंगा। तो अभी उसकी मोम कहती है कि मैंने नोटिस किया था कि तुम पेड़ के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, पर आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे थे? तो वो कहता है कि आप ही लोगों ने कहा था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर होने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं मोम को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सुनकर उसके फादर काफी इम्प्रेस होकर उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी हिम्मत वाले हो। वहीं एलन अब सोचता है कि सच्चाई तो यह है कि पत्थर में इसलिए फेंक रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि समनिंग के अलावा भी क्या मैं कोई और स्किल यूज कर सकता हूँ। वहीं थ्रेसिया कहती है कि तुम ताकतवर बन के क्रेना को प्रोटेक्ट करोगे, है ना? तो वो भी कहता है कि हाँ। जिसके बाद अब एलन के फादर उससे कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ तुम लोग की अप्रेजल सेरेमनी का। तो अब एलन पूछता है कि ये क्या होता है? तो उसकी मोम बताती है कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब एक डिवाइन सेरेमनी करी जाएगी जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे पास किस चीज का टैलेंट है। तो अब एलन के फादर कहते हैं कि हाँ, अगर हमारा लक अच्छा रहा तो एलन का टैलेंट काफी कमाल का होगा जिसका यूज करके एलन हम लोग को इस गरीबी से बाहर निकाल देगा। अगले सीन में अब ठंड शुरू हो चुकी है। वो देखता है कि जो डेनका है वो पूरे दिन ही बाउंस कर सकता है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो अपने क्रिएचर्स को पूरे 1 दिन तक समन करके रख सकता है। तभी क्रेना वहाँ पर उससे लड़ने के लिए फिर से आ जाती है, पर अभी भी एलन तलवारबाजी में इतना माहिर नहीं हुआ है। क्रेना अब उसकी फिर से बैंड बजा देती है। पर ये सारी चीजों को एलन के फादर भी देख लेते हैं। तभी थ्रेसिया भी अब बाहर आ रही होती है और अब डेन का उसके पैर पर चढ़ जाता है, जो देखकर वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। इस वजह से अब उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि बेबी के आने का समय हो गया है, इसलिए एलन के फादर अब क्रेना से कहते हैं कि जाओ जाकर अपनी मदर को लेकर आओ। तो वो भी अब लेकर आती है। वहीं क्रेना की मदर यानी कि जो मैथ लीडर है वो अब सभी लड़कों को रूम से बाहर निकाल देती है और अब वो थ्रेसिया की मदद करती है बेबी को जन्म देने में। वेट करते करते अब सुबह हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि थ्रेसिया ने एक और लड़के को जन्म दिया है। थ्रेसिया अब एलन के फादर से कहती है कि इसका नाम डिसाइड करो। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसका नाम होगा मैश। सभी लोगों को ये नाम काफी पसंद आता है। वहीं थ्रेसिया थोड़ी बहुत सीरियस हो जाती है। वो एलन के फादर से कहती है कि ये मत कहना कि ये नाम भी तुमने किसी मॉन्स्टर के नाम पर रखा है। तो वो भी कहता है कि हाँ, माफ करना, मैं ऐसे ही नाम सोच पाता हूँ। ये सुनकर वो पहले गुस्सा होती है पर अब वो हंसती है और कहती है कि कोई नहीं, अच्छा नाम है। ये सुनकर सभी लोग भी अब हंसने लगते हैं। उन लोग को ऐसा एंजॉय करता हुआ देखकर एलन अब हम लोग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार मैं रीइंकार्नेट क्यों हुआ हूँ। I mean, मेरी ये विश थी कि मैं एक ऐसा हार्डकोर गेम खेलूं जो कि काफी ज्यादा लंबा चले। पिछली लाइफ में मैं गरीब था, मैं अनपढ़ भी था, मैं सिंगल था और एक काफी एवरेज पर्सन था। मैं दुखी नहीं हूँ कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ को इस तरीके से जाने देना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं जिसकी मुझे याद आएगी, और अब क्योंकि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो इस मौके का यूज करके मैं इस गेम का सबसे बेस्ट इक्विपमेंट पाऊंगा और अपने हर एक स्टैट को मैक्स लेवल का करूंगा। जिसके बाद अब एलन के पेरेंट्स भी उसे उसके छोटे भाई से मिलने के लिए कहते हैं। तो वो भी जाकर उसे मिलता है और उसे उंगली लगाता है, लेकिन मैश अब रोने लगता है, जो देखकर वो डर जाता है और कहता है कि माफ कर दो। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम इससे भी ज्यादा रोते थे। जो सुनकर वो भी शर्मा जाता है और कहता है कि ओह, ऐसी बात है क्या। वहीं बैलन सोचता है कि मैं अब काफी खुश हूँ। वो कहता है कि पता नहीं कि मैं ये कैसे करूंगा, पर मैं अपनी फैमिली को इस गरीबी से निकालना चाहता हूँ।
ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम लोग को ये एनिमे पसंद आई, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। पर्सनली मुझे तो ये पसंद आई है। तुम लोग अपने ओपिनियन प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन करके जाना, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी से मिल जाए। तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।